अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हीट लाइटनिंग जो कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का पहला ही प्ले है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई तो आई के बटन से ऊपर से आप देख सकते हैं। और आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सबसे पहले हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं जी। द बस वॉज लेट ड्यू टू। अब चूंकि इसमें हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जिसके अंदर लड़की जो है बस स्टेशन पर आती है और बस लेट हो जाती है, तो उसकी वजह स्टोरी में हमें प्ले में हमें बताई जाती है। तो वो यही पूछने कि बस लेट किस वजह से हुई थी। रश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, हादसे की वजह से, या स्केजुअल में कोई तब्दीली थी। तो आंसर है जी बी, तूफ़ान की वजह से। बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था जिसकी वजह से बस जो है लेट आ रही थी। द गर्ल वॉज कमिंग फ्रॉम, लड़की कहाँ से आ रही थी? पार्टी से, टूर से, हिल स्टेशन से, या एक स्टेशन से। तो इसका आंसर है जी लड़की पार्टी से आ रही थी जिस वक्त उसकी गाड़ी ख़राब हुई और वो गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो फिर बस स्टेशन की तरफ चली गई थी। अच्छा, द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ, पुलिसमैन, फ्रेंड, किलर, या पर्सन। लड़की किस से खौफज़दा थी? तो लड़की किलर से खौफज़दा थी, क्योंकि स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि वो एक आदमी को रास्ते में, जब उसकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, वो साइड पे लगा देती है गाड़ी, और वो जाते जाते इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की गरज चमक में, वो एक आदमी को देखती है जो डेड बॉडी निकाल रहा होता है अपनी गाड़ी में से। तो वो किलर से खौफजदा थी, उसको किलर बताया गया। शी थॉट ऑफ रीचिंग द हाउस, बट उसने घर जाना चाहा लेकिन द कार ब्रोक डाउन, गाड़ी क्या ख़राब हो गई थी? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे? या गाड़ी में गैस, रन आउट ऑफ गैस, यानी पेट्रोल ख़त्म हो गया था? या रोड ब्लॉक था? तो इसका आंसर है जी गाड़ी में पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था, सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी शी सॉ द मैन ड्रैगिंग आउट ऑफ हिज कार, उसने आदमी को देखा गाड़ी में से क्या निकालते हुए। हम प्ले में ये देखते हैं कि वो गाड़ी में से कोई चीज़ निकाल रहा होता है। तो वो लड़की जब उसको देखती है किलर को, तो वो क्या निकाल रहा होता है? द कॉप्स ऑफ अ विमेन, अ सैक को थैला वगैरह, एक स्टैचू, या एक डॉग। तो द कॉप्स ऑफ द विमेन, ए करेक्ट आंसर है। वो एक औरत की लाश जो है गाड़ी में से निकाल रहा होता है। वाई डिड शी सर्कल राउंड एंड राउंड इन द वुड, वो जंगलात में गोल गोल क्यों घूमी? टू एस्केप फ्रॉम द किलर, टू रीच अ सेफ प्लेस, टू चीट अ मैन, टू सेव हर सेल्फ। तो इसका आंसर ए है जी, वो किलर से खुद को एस्केप करने के लिए, बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। यू कुडंट थिंक ऑफ समथिंग दैट माइट गिव देम अ लीड मीन्स। अब ये लीड का यहाँ पर क्या माना है, वो ये पूछ रहे हैं। टू फाइंड अ कल्प्रिट, टू फाइंड अ ट्रेजर, टू परसिक्यूट, या टू गेट अ क्लू। यहाँ पर लीड से मुराद है टू गेट अ क्लू, यानी किसी चीज़ से उनको अन- तुम्हें लीड मिल सके, तुम्हें को क्लू मिल सके। तो इसका आंसर है जी डी, टू गेट अ क्लू। शी सॉ इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, उसने जो है लाइटनिंग में क्या चीज़ देखी? एक कुत्ता, एक बस, एक गाड़ी, अ मैंस फेस, एक आदमी का चेहरा उसने देखा था। ठीक है, और वो चेहरे को पूरी तरह से देख नहीं पाई थी। ये फिर प्ले में हमें आगे बताया भी जाता है कि वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकती थी, डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। हाँ, वो इतना जानती थी कि ये एक मेल है, एक मर्द है, और इस तरह से गाड़ी में से कोई बॉडी निकाल रहा है उसको, क्योंकि वो डर गई थी, रात का अंधेरा था, फ्लैश उसके हाथ से गिर गई थी, फ्लैश लाइट, तो वो ठीक से रिकग्नाइज नहीं कर पाई थी। डिफरेंस इन द एजेस ऑफ टू मैन इज, दोनों मर्दों की उम्रों में प्ले के अंदर ही हमें फ़र्क बताया जाता है। वो क्या था? 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 ईयर। आंसर है जी 5 साल का इन दोनों मर्दों की। वन मैन और सेकंड मैन, फर्स्ट मैन और सेकंड मैन की उम्र में 5 साल का डिफरेंस था। इफ़ पीपल वर स्मार्ट दे वुडंट बी आउट। ठीक है, वो फिर कहते हैं कि सेकंड मैन मोस्ट प्रोबेबली ये जुमला बोलता है कि अगर लोग इतने स्मार्ट हो तो वो घर से निकले ही ना ऑन अ डे लाइक दिस, यानी एक तूफान की रात में, ऑन अ हॉलीडे, ऑन अ टूर, ऑन अ नाइट लाइक दिस। तो इसका आंसर ए है, यानी सॉरी डी है, क्योंकि नाइट थी तो वो कह रहा है ऑन अ नाइट लाइक दिस, ऐसी रात के जब इतना तूफान हो, इतनी गरज चमक हो, रेनिंग हैविली हो, तो लोग अगर समझदार हो तो घर से निकलेंगे ही नहीं, यानी एक तंजिया स्टेटमेंट है ये। अब ट्रू फॉल्स फटाफट देख लेते हैं। द कार रैन आउट ऑफ द गैस अबाउट 2 miles फ्रॉम हियर, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि 1 मील पहले ऐसा हुआ था कि गाड़ी खराब हो गई थी स्टेशन से। शी वॉज टू फ्राइटन टू टेल द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, बिल्कुल ठीक है, वो बड़ी सहमी हुई थी। द गर्ल वेंट टू द पुलिस टू रिपोर्ट द मैटर, नहीं, वो पुलिस स्टेशन नहीं गई थी। द सेकेंड मैन वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म, बिल्कुल सेकंड मैन कहता खोलो दरवाज़ा, पागल हुए हो, दरवाजे को लॉक लगाया, मुझे अंदर आने दो।
फर्स्ट मैन वांटेड टू गो टू द डाउन फॉर बिजनेस, ट्रू, ये हमें प्ले में बताया जाता है कि वो फर्स्ट मैन बताता है कि मुझे काम है एक टाउन में तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। दे हर्ड द हम ऑफ द मोटर इन द डिस्टेंस, ट्रू, क्योंकि उस टाइम बस आने वाली होती है तो उनको दूसरी आवाज़ सुनाई दे देती है। शी कुडंट रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किलर, बिल्कुल ट्रू है जी, वो नहीं बता पा रही होती कि किलर कैसा दिखता है। शी बोल्टेड, बोल्टेड का मतलब होता है ताला लगा देना। शी बोल्टेड द डोर बिफोर द मैन केम नियर, ट्रू, वो जब बस स्टेशन में जाती है, रूम में जाती है तो इतनी सहमी हुई होती है कि मर्द जो फर्स्ट मैन है उसके पास आए इससे पहले फटाफट कहती है कि मैं कुंडी लगा लूँ, ताला लगा लूँ कि कहीं मुझे किलर आके पकड़ ना ले। ये ट्रू फॉल्स हो गए, बड़े इजी से थे। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज में किए जाते हैं। वाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, औरत किलर को डिस्क्राइब क्यों नहीं कर पा रही थी? तो इसका आंसर है इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, इतनी गरज चमक से जो है बारिश हो रही थी। द गर्ल सॉ मैन ड्रॉइंग अ डेड बॉडी फ्रॉम द कार, लड़की ने एक मर्द को देखा जो कि एक डेड बॉडी गाड़ी से निकाल रहा था। शी कुडंट सी द किलर किलर क्लियरली बिकॉज इट वॉज अ डार्क नाइट, बहुत रात का अंधेरा था। बिसाइड्स, इसके साथ साथ शी वॉज अपसेट, वो बहुत डरी हुई थी, टेरिफाइड थी, सो शी कुडंट डिस्क्राइब द किलर। चूँकि जब ये पूरा वाक़या पेश आया, पहले तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर इतना तूफ़ान और इतनी गरज चमक और इतनी बारिश, और वो इतनी परेशानी के आलम में थी कि वो ये सब चीज़ें सही से नहीं, जैसे हमारे साथ होता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा किसी डेंजर में पड़ जाएँ तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, तो यही काम इसके साथ हुआ था। वट वर द सर्कमस्टेंसेज दैट फोर्स हर टू लीव द कार, उसने गाड़ी वहाँ पर क्यों छोड़ दी थी रास्ते में? हर कार रैन आउट ऑफ गैस, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। शी वॉज ऑल अलोन ऑन अ स्टोमी डार्क नाइट, फिर वो थी भी अकेली स्टोमी डार्क नाइट में, यानी तारीक तूफ़ानी रात में, इसीलिए उसने गाड़ी रास्ते में ही छोड़ दी और वॉक करना शुरू कर दिया था। परेशान नहीं होना, मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा, पूरे के पूरे नोट्स आपको वहाँ से ईजिली आपको एक्सेस मिल जाएगी। Why did she ask for the help from the first man? उसने पहले आदमी से हेल्प क्यों मांगी थी? लड़की, द गर्ल वॉज मच फ्राइटन टू सी द सीन, लड़की जो वो सीन उसके साथ हुआ था उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो भागना शुरू हो गई थी। किलर ने उसे फॉलो किया था लेकिन वो सेफली बस स्टेशन पहुंच गई थी। देयर फॉर शी आस्क्ड द फर्स्ट मैन टू हेल्प हर, अब उसको किसी बंदे से हेल्प की ज़रूरत थी जिसे वो ये सारा बताए और वो उसकी हेल्प कर पाए। वट वॉज द कंडीशन ऑफ द वेदर, वेदर की कंडीशन अब हमसे पूछी गई है। द वेदर वॉज वेरी स्टॉर्मी, बहुत तूफ़ानी मौसम था। इट वॉज रेनिंग हैविली, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। द रोर ऑफ थंडर, यानी गरज चमक की आवाज़, एंड सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और बिजली का चमकना जो है टेरर में लड़की के खौफ और दहशत में इजाफा कर रहा था। चूँकि मौसम भी इस तरह का बन गया था, फिर उसके साथ वाक़या भी इस तरह का हो गया था, उसकी गाड़ी भी ख़राब थी, वो अकेली भी थी, ये सब चीज़ें उसके खौफ में, उसकी दहशत में इजाफा किए जा रहे थे। हाउ डिड द सेकेंड मैन एक्यूज फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर सेकेंड मैन पहले आदमी पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम झूठे हो। वो किस बात पे लगाता है? प्ले में हमें बताया जाता है कि सेकेंड मैन जब अंदर आता है कमरे में तो द सेकेंड मैन आज द फर्स्ट मैन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल इन द रूम, वो उससे पूछता है कि यहाँ कोई लड़की मौजूद है। फर्स्ट मैन डिनाई कर देता है। ठीक है, अब वो आते ही लड़की की प्रेजेंस का क्यों पूछ रहा है? बिकॉज सेकेंड मैन इज एक्चुअली द किलर ना, ये तो अब प्ले आप पीछे पढ़ के आए हैं तो आपको पता है। तो वो आते ही कहता है कि यहाँ कोई लड़की मौजूद है। द फर्स्ट मैन डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल इन द रूम, वो कह देता है नहीं यहाँ पर कोई लड़की मौजूद नहीं है। व्हेन द गर्ल अपीयर्ड आफ्टर सम टाइम, जब कुछ अर्से बाद लड़की वहाँ नमूदार होती है, द सेकेंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, वो कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने तो मेरे साथ झूठ बोला। डज द गर्ल बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेसेस, अब पूरे प्ले में लड़की के साथ यही धोखा होता है कि फर्स्ट मैन तो किलर होता है लेकिन वो उसको जांच ही नहीं पाती, वो उसको अपना हमदर्द ही समझती रहती है। द प्ले प्रोग्रेस स्लोली बट द गर्ल डज नॉट बिकम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन, वो बिल्कुल भी शक में मुब्तला नहीं होती बल्कि वो सेकंड मैन को किलर समझती जा रही है। शी कंसीडर्स हिम टू बी हर प्रोटेक्टर, बल्कि वो उसको अपना प्रोटेक्टर, अपना जो है ना हिफाजत मुहाफिज मान रही है। ओनली एट द एंड, सिर्फ आखिर में जब वो फ्लैश लाइट उसके हाथ में देखती है, जब सेकंड मैन चला जाता है और फर्स्ट मैन उसी रूम में मौजूद होता है और वो फ्लैश लाइट उसकी जो गिर गई होती है उस किलर के पास, वो इस फर्स्ट मैन के हाथ में होती है, यानी फर्स्ट मैन इज इक्वल टू किलर, तो उसको पता लगता है कि यही तो किलर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्लैश लाइट देख के उसको कैसे पता लगता है, चूंकि वो फिर फ़ौरन सोचती है ना कि यार ये फ्लैश लाइट मेरी वहाँ गिरी थी, इसके पास आई, इसका मतलब यही किलर है, यही वो आदमी था जो डेड बॉडी गाड़ी में से निकाल रहा था।
व्हाट इज़ द इम्प्रेशन अबाउट द सेकंड मैन, सेकंड मैन के बारे में हमारा क्या इम्प्रेशन है। लड़की जो है, द गर्ल इज़ अफ्रेड ऑफ द सेकंड मैन, ठीक है, वो सेकंड मैन से घबरा रही होती है। शी सीक्स असिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट मैन टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द सेकंड मैन, यानी उलट चल रही है, ठीक है, यानी उसको हेल्प सेकंड मैन से लेनी चाहिए फर्स्ट मैन से बचने के लिए, और वो क्या कर रही है, वो फर्स्ट मैन से ले रही है सेकंड मैन से बचने के लिए, जो कि गुनहगार है ही नहीं। However, as the play progresses, she realizes that he is not the man whom she has seen running behind her. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस होता है, जब उसको पता लगता है कि ये तो किलर ही नहीं है सेकंड मैन, बल्कि फर्स्ट मैन ही किलर था जो मेरे साथ सारा टाइम स्पेंड करता रहा, तो उसको पता चलता है कि ये तो मेरे पीछे भाग ही नहीं रहा था। वाई डिडंट शी कंपनी द सेकंड मैन, सेकंड मैन को उसने कंपनी क्यों नहीं दी जब सेकंड मैन ने कहा कि चलो अब बस आ गई है तो चलते हैं। क्योंकि लड़की इस चीज़ पे कन्विंस थी दैट द सेकंड मैन वाज द किलर, कि सेकंड मैन किलर है। शी थॉट दैट ही वाज द मैन हु वाज चेजिंग हर, ठीक है, ही वाज द मैन हु चेजिंग हर, दैट इज़ वाई शी डिड नॉट अकम्पनी हिम, ठीक है। ही वॉज द मैन हु वॉज चेजिंग हर, यहाँ वॉज लगाना मैं भूल गया हूँ, मैं नोट्स को जब करेक्ट करूँगा एडिट करके डाल दूंगा, आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। अच्छा, दैट इज़ वाई शी डिड नॉट अकम्पनी हिम, क्योंकि वो ये समझती थी कि यही तो किलर है, तो वो क्यों जाती है उसके साथ ना। अच्छा, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये मैंने ऊपर आपको रैंडम भी लिखा हुआ है जो बुक में से है, और पंक्चुएशन भी करके दी है। जैसे आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, यहाँ पर आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म, यहाँ पर जुमला कंप्लीट हो गया, डॉट आ गया, ठीक है, पीरियड आ गया। व्हाट द हेल डू यू थिंक, ये क्वेश्चन है, व्हाट द हेल डू यू थिंक, आई वॉन्ट, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आ गया। व्हाट्स द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, व्हाट्स द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, यू थिंक यू ओन दिस प्लेस, ये भी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। ये आपने देखा कि पंक्चुएशन के बगैर कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना, इससे आपको इसकी अहमियत का भी पता चलता है बच्चों, कि पंक्चुएशन को सीखना, पंक्चुएशन को सही जगह लगाना आना कितना ज़रूरी होता है लैंग्वेज के अंदर, रिटन लैंग्वेज के अंदर। Select the appropriate prepositions to, down, along, off, over, in, with. She sobs and rushes. अब ये इनमें से आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। आप इसको पहले खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे आंसर्स लिख दिए हैं, वो देख भी सकते हैं। शी सॉब्स एंड रश्ड टू द मैन क्विकली, यानी वो रोई और मर्द की तरफ भागी। ही ब्रिंग्स हर डाउन, उसने उसको नीचे बिठाया, टू द बेंच, ब्रिंग्स हर डाउन, नीचे लेके आया बेंच पे। आई कुड गेट द बस व्हेन इट केम अलोंग, ठीक है, व्हेन इट केम अलोंग आना है यहाँ। आई रन लाइक क्रेजी ऑल ओवर द रोड, यहाँ ओवर आना है। आई एम श्योर यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ देम। आई सॉ समबडी एल्स व्हेन आई लुक्ड इन। You will never get over being afraid of. The dog jumps and seizes the man with its sharp teeth. ये जितनी ज़्यादा preposition के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी समझ में आएगी, सीधी जो बात है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और ये नहीं पता चलता, तो आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जब आप देखेंगे कि यार जुमला अब यहाँ पर शी सॉब्स एंड रश्ड डाउन द मैन क्विकली नहीं बन सकता, ये ही ब्रिंग्स हर ओवर टू द बेंच नहीं बन सकता, ठीक है। आई एम श्योर यू कैन आंसर मोस्ट ओवर देम नहीं बन सकता। यानी आप जब एक एक को फिट करके देखेंगे, आप देखेंगे यार जुमला सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, जुमले की सेंस नहीं बन रही, मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा, आप दूसरा लगा के देखें, आप तीसरा लगा के। इसका सिंपल तरीका है, शी सॉब्स एंड रश्ड टू द मैन, ठीक है, ही ब्रिंग्स हर डाउन टू द बेंच, ठीक है। आई कुड गेस, ये वैसे इन्होंने बड़ा इजी किया हुआ है, आप अगर गौर से देखें ये इसी तरतीब में लग रहे हैं। आई कुड गेट द बेस्ट व्हेन इट केम अलोंग, आई रन क्रेजी लाइक ऑल ओवर, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने किया, अदरवाइज आपको काफ़ी आसानी है। आई एम श्योर यू कैन आंसर मोस्ट, ये तो पता ही ऑफ देम। आई सॉ समबडी एल्स व्हेन आई लुक्ड इन, ठीक है। यू विल नेवर गेट ओवर बीइंग अफ्रेड ऑफ थिंग्स। द जज सीजेज द मैन विद, अपने शार्प टीथ के साथ, अपने तेज़ दांतों के साथ। तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इन जुमलों को बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई हो, और इंशाल्लाह बाकी भी प्लेस की तमाम तर चीज़ों की इसी तरह एक्सरसाइज आपको बता दी जाएंगी। आपने सिर्फ ये काम करना है कि नीचे से नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, यहाँ से एक दफ़ा समझ लेना है और वहाँ से आपने याद कर लेना है, और आपका चैप्टर कंप्लीट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट देना ना भूलें, और दोस्तों को भी बता दें कि भाई ऐसे ऐसे नेट पे आपको इजीली हर चीज़ अवेलेबल है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।